बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युतइमूनत तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर जनाब हिदायत अली इब्ने मरहूम सैयद आगा अली की रूह को इसाल फरमा। माशाअल्लाह 4-5 उलमाए किराम भी मौजूद हैं और आज की मुनासिबत, चूँकि आज 25 ज़िलहिज है और 25 ज़िलहिज में आले मोहम्मद की एक बेहतरीन फ़जीलत कि जो क़ुरान करीम में आज भी मौजूद है और अल्लाह ने तमाम फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को क़ुरान की शक्ल में पेश करके इनके फ़ज़ाइल को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी। जब तक क़ुरान बाक़ी रहेगा फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बाक़ी रहेंगे और क़ुरान को कोई मिटाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जो भी कुरान में है उसको अगर कोई इंसान ये दावा करे कि मैं मिटा दूँगा तो ये मिटने वाला नहीं है। इसलिए कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया है। बल्कि एक शायर ने तो यहाँ तक कह दिया, ये अमल करते गए बनती गई हक़ की किताब, इनके किरदार का आईना है कुरान क्या है। इनके किरदार का आईना है कुरान क्या है। तो सारे फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के इसमें मौजूद हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुनासिबत आज की यह है, वो मुनासिबत आप समात कर लें। मुनासिबत आज की यह है कि सूरह दहर आले मोहम्मद की शान में आज ही के दिन नाजिल हुआ है। 24 को मुबाहिला था, वो गुज़र चुका है, उस पर मुझे नहीं पढ़ना है। आज की जो मुनासिबत है मुझे उसी पे कुछ बातें आप हज़रात से आपकी खिदमत में पेश करनी है। और वो ये है, सबसे पहले तो मैं इस सूरे की अज़मत आपको बताऊं। रिवायत में मौजूद है, उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि जहाँ पर इस सूरह दहर को आप पढ़िए तो सूरह दहर के 4 नाम हैं। सूरह दहर के, भाई यहाँ से आप सुनिए तवज्जो साथ, सूरह दहर के 4 नाम हैं। एक तो सूरह दहर ही है,
एक सूरह हल अता है, एक सूरह इंसान है, एक सूरह अबरार है। तो अबरार भी इसका नाम है, इंसान भी इसका नाम है, हल अता भी इसका नाम है, सूरह दहर भी इसका। अगर कहीं आप मफातिउल जिनान में या वज़ाइफुल अबरार में कहीं देखें सूरह इंसान पढ़िए तो आप शक में ना पड़ जाइए ये सूरह दहर है, यही सूरह हल अता है, यही सूरह अबरार है। तो 4 नाम इसके रिवायात में वारिद हुए हैं। सूरह अबरार यानी नेकों का सूरा, तवज्जो चाहता हूँ, अबरार यानी नेकों का सूरा, जिसमें नेक बंदों का तज़किरा किया गया है वो सूरा। तो लिहाजा 4 नाम इसके बयान हुए और नबी फरमाते हैं अब आपको इस सूरे से क्या मिलने वाला है वो तवज्जो समात फरमाएं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रअ सूरता हल अता फ़कान अलल्लाहि जज़ाउहु अल जन्ना। फरमाते हैं कि जो इंसान सूरह दहर की तिलावत कर दे तो उसकी जज़ा अल्लाह के ऊपर है, और जज़ा ये है कि इधर सूरह दहर पढ़ा और इधर आपके नाम अल्लाह ने जन्नत कर दी। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसकी जज़ा क्या है? जन्नत है। कौन? जो सूरह दहर की तिलावत करे। सूरह दहर के अगर मैं फ़ज़ाइल पढ़ने लगूं तो पूरा वक्त उसी में निकल जाएगा। मैं तो एक हदीस फ़ज़ाइल में आपको बता दी, अब मैं शान नुज़ूल बताऊंगा, चूँकि एक लेक्चर की शक्ल की मजलिस है, ताकि आज की मुनासिबत का थोड़ा सा हक़ अदा हो जाए। ज़ियारत जामिया के लिए फ़रमाया गया है कि ज़ियारत जामिया इस दिन ज़रूर पढ़े। एक ज़ियारत जामिया बहुत बड़ी है, एक ज़ियारत जामिया बड़ी छोटी है। आप इंग्लिश में गूगल पे जाइए, सर्च करिए, या जो पेश नमाज पढ़ा रहा उससे कह दीजिए कि हमें ज़ियारत जामिया पढ़ा दे। ये ज़ियारत जामिया किसी मौलवी की तालीम करदा नहीं है, किसी आलिम की तालीम करदा नहीं है। ये तुम्हारे 10वें इमाम ने अपने अपने दरबारों में आने का तरीक़ा सिखाया। तवज्जो चाहता हूं अगर मेरा जुमला पहुंच जाए। यानी जब अली के रोज़े पे जाओ, जब हसन के रोज़े पे जाओ, जब बकी में जाओ, जब इमाम सज्जाद की कब्र पे जाओ, जब शहजादी की कब्र पे, जहां भी मासूमीन की कब्र पे आप जाओ तो वहां जाके सलाम कैसे करो, ये तुम्हारे 10वें इमाम ने बताया। उसको कहते हैं ज़ियारत जामिया। यानी उसमें मुकम्मल ज़ियारत है वो जिसमें आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं। अगर कोई चाहता है फ़ज़ाइल पढ़े आले मोहम्मद के तो या कुरान देख ले या ज़ियारत जामिया देख ले। तो हदीस के ज़रिए वहाँ फ़ज़ाइल और आयतों के ज़रिए यहाँ फ़ज़ाइल। तो लिहाजा आप ज़ियारत जामिया आज के लिए वारिद हुआ है कि ज़ियारत जामिया मोमिन को पढ़नी चाहिए, इसलिए कि आज आले मोहम्मद की ईद है और आले मोहम्मद की शान में ये सूरा नादिल हुआ है, सूरह दहर, सूरह हल अता। अब यहाँ से तफसीर सुनिए। फ़खरुद्दीन राज़ी उलमाए अहले सुन्नत के मशहूर आलिम, अल्लामा ज़मख़शरी उलमाए अहले सुन्नत के मशहूर आलिम। इसी तरह अपने उलमा की किताबें देख लीजिए, तफसीर कुरान मजीद उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि इस सूरे का शान नुज़ूल ये है कि हसन मरज़ल हसन वल हुसैन, हसन व हुसैन मरीज हो गए, हसन व हुसैन को बुखार हो गया, हसन व हुसैन की तबीयत नासाज हो गई। इसीलिए मैंने अरबी का लफ्ज़ पढ़ा ताकि इस लफ्ज़ से मैं फ़ायदा उठा लूँ। मरज़ल हसन वल हुसैन, हसन व हुसैन मरीज हो गए, उनको बुखार आ गया। रसूल इस्लाम घर पे तशरीफ़ लाए, दोनों बच्चों को देखा मरज़ में मुब्तला हैं। मुझे आप इंसाफ से बताइए, रसूल हाथ रख देते बच्चे ठीक होते या नहीं? अली हाथ रख देते बच्चे ठीक होते या नहीं? हैं? अच्छा, खुद हसन और हुसैन इरादा कर लेते ठीक होते या ना होते? जहरा दुआ कर देती ठीक हो जाते। लेकिन सवाल होता आपके लिए, आले मोहम्मद वो कायद हैं जो अकेले तोहफे लेके खुश नहीं होते।
एक सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा आप आगे को तशरीफ लाएं, लोग आने लग रहे हैं माशाअल्लाह। चूँकि अब मैं शुरू हो गया हूँ तो आएंगे ही। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद, थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए। एक सलावत और पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए जी, तो बड़ी अजीब व गरीब मजलिस है और बड़े इसमें निकाते इल्मी मौजूद है जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो मरदल हसन वल हुसैन, मैंने सुन्नी किताबों के हवाले दिए हैं कि ये दोनों मरीज हुए, रसूल इस्लाम घर पे तशरीफ लाए और लाने के बाद ये कहा, फरमाते हैं या अबल हसन, ए अली, ए अबुल हसन, या फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर आप नजर मान लें। अरे मजलिस तो इसी जुमले में हो जानी चाहिए भाई, इसीलिए मैंने उर्दू नहीं, इन नजरता, अगर आप दोनों नजर मान लें, ए अबुल हसन, अगर आप नजर मान लें, इन बरिया, अगर ये दोनों सही सालिम हो जाएं तो आप नजर मान लें कि हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। आप शायद नजर से थोड़ा सा हक्का बक्का से हो गए तो मैं उर्दू का लफ्ज मन्नत मान लें। दोनों आलिमों ने लिखा मन्नत मनवाई नबी ने, अगर मन्नत मनवाना बिदअत होता। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो भाई रसूलुल्लाह क्यों कहते मन्नत मान लीजिए? इसका मतलब है मन्नत मानना शिरक नहीं है, मन्नत मानना बिदअत नहीं है, मन्नत मानना गुनाह नहीं है, मन्नत मानना कोई जुर्म नहीं है। जो आज कहते हैं अरे इन शियों को तो कोई काम ही नहीं रह गया, कभी यहाँ मन्नत मान रहे हैं, कभी यहाँ मन्नत मान रहे हैं, कभी वहाँ मन्नत मान रहे हैं। तो पहली तो बात आप असले नजर पे बहस कीजिए। अगर नजर मानना बिदअत होता, या नजर मानना शरीयत से गलत होता, या नजर शरीयत में जायज न होती, तो पैगंबर अकरम अली और जहरा से ये न कहते कि आप नजर मान लीजिए। नबी का कहना दलील है कि नजर मानना शरीयत में इबादत है। अच्छा, उन्होंने भी पहला लफ्ज उसमें मरदल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन मरीज हो गए। देखिए यार, हसन हुसैन है मासूम, मासूम में कोई ऐब नहीं होता। अगर मरज होना कोई ऐब होता, अब बहरहाल मुझे नहीं पता किसका जहन पहुंचा, इसलिए कि आजकल तो ताने दे दिए जाते हैं। छौलस में किसी की किसी से चल रही हो और सामने वाला मरीज हो गया हो तो सबसे पहले यही कहते हैं अरे जनाब हमें सताया था, इसे तो पढ़ना ही था, ये तो भुगत रहा है, ये तो होना ही था, कम बखत की करतूतों का नतीजा है, लोगों को सता के फेंक रखा था, ये तो इसके गुनाहों का नतीजा है। तो अजीजों याद रखिए, अगर मरज ऐब होता तो दुनिया में हर आदमी मरीज होता, हसन हुसैन मरीज ना होता। सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक अच्छी सी पढ़िए जैसे सूरह दहर अभी नाजिल हो रहा हो। चूंकि भाई मेरी आदत है, मैं मुनासिबत के बगैर नहीं बोलता हूं, जो दिन है उस दिन का हक अदा होना चाहिए। तो क्या मरदल हसन व हसन हुसैन मरीज हो गए तो इसका मतलब है शरीयत में मरीज होना कोई ऐब की बात, लेकिन अगर ऐब होता तो हसन हुसैन मरीज, इसका मतलब है मरज ऐब नहीं है, तो फिर मरज है काहे के लिए? ये भी आपको बता दूं मैं, मरज है काहे के लिए? ये जो जुमला आप कहते हैं ना कि भुगतता है, एक रीजन मरज का ये भी है, मरज का एक रीजन है ये, मगर सारे रीजन उसके यही नहीं है। पहली तो बात यह है कि परवरदिगार आलम जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे मरीज कर देता है, जिसको चाहता है
जिससे प्यार करता है। क्यों? जब तक बंदा सेहतमंद रहता है, दुनिया की तरफ रुजू रहता है। इधर बंदा मरीज हुआ, इधर जनाबे अब्बास याद आने लगे, इधर हुसैन याद आने लगे, इधर करबला याद आने लगी, इधर मस्जिद याद आने लगी, इधर हदीसे किस्सा याद आने लगी, तो ये तुम पर अल्लाह का रहम है। उधर से जहन हटा के सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप ईमानदारी से बताइए, जब तक आप राजी रहते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह याद आता है? जल्दी से नहीं याद आता मियां अल्लाह, नहीं। और इधर मियां मरीज हो गया तो जिस पेश नमाज से कभी बात भी नहीं करते थे, मुंह चढ़ाए फिरते थे, उससे अरे किबला दुआ करवा दीजिएगा, अरे मरने वाला हूं किबला जरा दुआ, अरे मियां नमाज में दुआ करवा दीजिएगा। अब अल्लाह भी याद आने लगा, अब रसूल भी याद आ। रिवायत में मौजूद है कि मोमिन की अलामतों में से एक अलामत ये 40 दिन में उसे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि अल्लाह चेक करता रहे कि मेरा बंदा मुझसे गाफिल न होने पाए। आप ये इसीलिए जब कोई इंसान मरीज हो जाया करता था, देखिए मरज के फायदे बताता हूं मैं आपको, चूंकि रिवायत मौजूद है मरज में क्या फायदा है। तो आइए नहजुल बलागा की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा में इरशाद होता है, मौला अली फरमाते फ़इन्नल मरज़ ला अज्र फ़ी, मरज में कोई अज्र नहीं है। जुमला सुनिएगा, अली का है भाई, किसी जाकिर का नहीं है। जाकिर भी बैठे हैं यहाँ, तुम्हारे जैसा नहीं है ये। हाँ, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है जुमला। फ़इन्नल मरज़ ला अज्र फ़ी, मरज में कोई अज्र नहीं है। मौला मरज में कोई अज्र क्यों नहीं है? कहा अज्र होता है इख्तियारी चीज पर। अरे भाई खुदा की मरज होता है इख्तियारी। आपने मरज में क्या किया है दो जो आपको अज्र मिले? मौला जब अब मरज में अज्र नहीं तो क्या? फ़इन्नल मरज़ ला अज्र फ़ी वलाकिन्नहु यहुत्तु सय्यआत व यहुत्तुहा हत्तल औराक। मरज में कोई अज्र तो नहीं है, लेकिन मरज का फायदा मौला अली क्या फरमाते हैं? वलाकिन्नहु यहुत्तु सय्यआत, लेकिन ये मरज तुम्हारे गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता है कि जैसे कि सहरा में एक दरख्त खड़ा हो, उसके पत्ते सूखे हुए हों, आंधी चल रही हो, जिस तरह आंधी दरख्त पर सूखे पत्तों को नहीं रहने देती, इसी तरह जब इंसान मरीज हो जाता है तो ये मरज इंसान के गुनाहों को जला के राख कर देता है। तो फिर अच्छी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ रहे? आज मौला अली का कौल है, नहजुल बलागा में जाके देख लीजिएगा। फ़इन्नल मरज़ ला अज्र फ़ी वलाकिन्नहु यहुत्तु सय्यआत व यहुत्तु हत्तल औराक। ये गुनाहों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे आंधियाँ सूखे दरख्तों को ख़त्म कर देती हैं दरख्त से। उसके बाद फिर हमारे चौथे इमाम फरमाते, जब कोई आदमी मरीज हो जाता था, अली का चाहने वाला जब मरीज हो जाता था तो और वो रास्ते में नजर आता था तो मौला कहते थे ले युहन्निअका अत्तुहुर। चौथे इमाम उससे मिलके कहते सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, तुझे तहारत मुबारक हो। भाई एक एक आदमी समझ हो जाता हूं, ले युहन्निअका अत्तुहुर, तुझे तहारत मुबारक हो। सामने वाला कहता मौला मैं तो बीमारी से उठ के आया हूं। कहा इसीलिए तो कह रहा हूं तहारत मुबारक हो। कहा क्या? कहा जब तक तू बिस्तर पर लेटा था अल्लाह तेरे गुनाहों का कफ़ारा करार दे रहा था तेरे इस मरज को। अब आइए चौथे इमाम की हदीस सुनाता हूं। हम लैलतिन कफ़ारत सना, एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। असल में यही मसला हो गया जो आज जाकिरों ने और खुतबा ने हदीसें पढ़नी छोड़ दी। वाकई असली वजह बता रहा हूं आपको।
चूंकि जब तक मैं उल्टी सीधी बात ना करूं तब तक आपके हाथ ही नहीं उठते। इमाम की हदीस सुनाऊं तो आप नीचे मुंह कर लेते हैं। वो जाकिर चाहे जितना भी अच्छा हो, ना अली से अच्छी बात कर सकता, ना हसन से अच्छी बात कर सकता, ना हुसैन से अच्छी बात कर सकता। आदत डालो जाकिरों को तुम डालोगे हदीसें पढ़ने की, अपनी बातों से तुम बहकी गए हो। हम आपकी इस्लाही क्या कर सकते हैं, मगर जब कलामे मासूम पढ़ेंगे तो उसका असर ही कुछ और है। पता क्या कहते, तुझे तहारत मुबारक हो, हम लैलतिन कफ़ारत सना, एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। आज डॉक्टरों ने रिसर्च की इस बात के ऊपर कि भाई एक रात जब एक मरीज को बुखार होता है तो उसका असर कब तक रहता है। तो साइंस है, रिसर्च है मियाँ, उसमें ये लिखा डॉक्टरों ने कि एक रात के बुखार का असर बंदे के जिस्म पर 1 साल तक रहता है। ये रिसर्च अब हुई है। इमाम ने कब फरमाया था, एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। रिसर्च कह रही है इसका असर रहता है, जब तक असर रहेगा गुनाह खत्म होते रहेंगे। समझ रहे आप, ये है जुमला। तो इसका मतलब है मरज जो है, इसीलिए एक आदमी कूफे में मरीज हुआ, मरज में मुब्तला है, मौला अली को बुला रहा है, बार बार मौला को भेज दीजिए मेरे पास। दोस्त तो अहबाब जाते हैं, अली जाइए, अली आपको बुला रहा है, नहीं गए। दोबारा बुलाया, नहीं गए। मरज शदीद हो गया, नहीं गए। मर गया, फौरन पहुंच गए। अब हम जैसे छोलस वाले, जारचे वाले, गंगेरू वाले, वो तो कहेंगे ही। हम तो कह देते तुम्हारे आने का अब क्या करेंगे, अरे जब जरूरत थी, जब पुकारा, जब तो आया नहीं। एक मर्तबा मेरे मौला से पूछा, मौला जब पुकारता रहा क्यों नहीं आए। जुमला एक ही है, छोलस की नजर करके जा रहा हूं, जुमला मेरे मौला का जुमला है। पता क्या फरमाया मेरे मौला ने, कहा मैं इसलिए नहीं आया, इसलिए कि मेरे चाहने वाले का खुदा इम्तिहान ले रहा था। का इम्तिहान कायम है, कहा वो मरज में मुब्तला था। कहा मरज में मुब्तला क्यों था, कहा मेरे चाहने वाले से कुछ गुनाह हुए थे, अल्लाह ने उन गुनाहों के बदले में उसे मरज दिया था। अगर मैं आ जाता मरज खत्म हो जाता, इसके नाम अमाल में गुनाह रह जाता। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखो अम्मी का भी जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। सलावात और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुने, अगर मैं आ जाता तो इसका इम्तिहान खत्म हो जाता, इसके जिम्मे एक न एक गुनाह रह जाता, और जैसे ही ये दुनिया से गया, अब चाहे जिस तरह जुमला सुन लीजिए, मैं यहां भी आ गया और कब्र के अंदर भी चला गया, इसलिए कि मैं जिंदगी में तो हर एक से मिलता हूं, मगर मरने के बाद नजिस लोगों से नहीं मिलता। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अगर मैं चाहूं तो 1 घंटा और सुना सकता हूं मरज के ऊपर हदीसें, मरज के फायदे क्या हैं, लेकिन वो शान नुज़ूल फिर रह जाएगा। तो मरज अल हसन वल हसन हुसैन मरीज हुए, रसूल इस्लाम तशरीफ लाए, लाने के बाद क्या कहा, नजर मानो। हमारे यहां भी नजर मानी जाती है, आले मोहम्मद के भी यहां नजर मानी जाती है। तुम्हारा तरीका मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कली क्लिप बना के डाल दे मेरी। ये बड़ा मसला हो रहा आजकल, चुगे लगे हुए भाई। इनसे क्या होता है कि कहा तो आदमी ने कुछ है, आगे का भी ना लिया, पीछे का भी ना लिया, और ले लिया बीच का, और इसे लेके उसमें डाल दिया। अब वो समझे पता नहीं क़िबला ने क्या कह दिया, मुक़स्सिर हो गए, क्या हो गया, ये बड़ा मसला चल रहा। तो ये जो नज़र करते हैं, हमारी नज़र देखिए, हमारी फिक्र की इंतहा कहाँ है। ए परवरदिगार, अगर हमारा ये काम हो जाए तो घोड़े पे चादर चढ़ाएंगे, हाँ अलम चढ़ाऊंगा वहां बगरे, अलम चढ़ाऊंगा जोगीपुरे,
जलेबियों पे न्याज दिलवाऊंगा, हलवा पकवाऊंगा। 8 मिलाई में जब 8 तारीख आएगी, 8 तारीख में मिलाई होगी, तब लोगों को हलवा खिलाऊंगा, तब लोग बिरयानी की देग उतरवाऊंगा। सारी जितनी भी नजरें हैं उनसे पेट जुड़ा हुआ है। सारी खाने की नजरें ऐसी हैं जिसे पेट जुड़ा हुआ, समझ रहे? अब मैं ये नहीं कहता कि जुमला फिर सुन लीजिए, इसे नोट करिए भाई, आप भी गलत नहीं है सही। आप कहेंगे सही होने का रीजन क्या? मैंने कहा बखालत को खत्म करने का बेहतरीन तरीका ये मन्नत है। इसलिए कि जो कम वक्त कभी किसी को न खिलाए वो 8 तारीख में तो खिला ही देगा। सलावत भेजे मोहम्मद। तो मियां नजरो नियाज तो आप रखो, वो तो दिलवाओ आप। इसलिए कि मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे कि जिनके खाली नजर ही का मिलता है बस। खुश नसीब है अगर नजर का मिल जाए आपको, हाँ, वरना उसमें भी गिने चुने आने लगे। अब उसमें भी सियासतें चलने लगी, उसमें भी रिश्तेदारियां निभाई जाने लगी, उसमें भी दौलत देख के बुलाया जाने लगा। अजीजों याद रखिए, अगर नजर में दौलत देख के बुलाओगे तो ये नजर पूरी भी नहीं है, इसका अजर भी कुछ नहीं है। दौलत देख के नहीं बुलाना। नजर का तो मामला यह है, मैंने अपने घर में नजर रख दी, गली में खड़ा हो गया, जो भी आ जाए, गरीब आ जाए गरीब को ले जाओ, रईस आ जाए रईस को ले जाओ, अमीर आ जाए अमीर को ले जाओ, और पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा हो तो नजर का अगर उसे पहुंचा दो, समझ रहे? तो ये याद रखिए, तो हमारी जो मन्नतें होती हैं वो होती हैं खिलाने की ज्यादा। जलेबियां खिलाऊंगा, बर्फी पे तुम्हारे यहाँ क्या चलता है भाई ज्यादा? हाँ वो चल रहा है, वो उसे भी शुगर फ्री बनवाने लगो भाई। देखा ईद का दिन है तो सलावत पढ़े, हंसते रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि ये अल्लाह मियाँ ने हंसने के लिए दिन मुहर्रम से पहले ही दे दिया आपको। कोई गदीर के दिन इतना हंस लो, मुबाहले के दिन इतना हंस लो, इसलिए के बाद में हमें रोना ही है, मुहर्रम आ रहा है। सही है? आप सुनिए इस बात को, मैं ये फिर मेरा जुमला सुन लीजिए। नजर मानना शरीयत में है, पानी की भी नजर मान सकते हैं आप, हर चीज की, मगर एक तरीका मुझे बता दीजिए कि आपकी जो आपने नजर मानी वो ज्यादा बेहतर है या नजर जो आले मोहम्मद ने मानी वो ज्यादा बेहतर है? बस इतना मैं आपसे पूछता हूं, ताकि ये क्लिप भी डालें तो आपकी डालें, कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए फिर सुन लीजिए, गलत वो भी नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आला रुतबा किसका है? सही है? तो मैं ये नहीं कहता ये नजर ना मानिए 8 तारीख की, सारी मानिए, मगर कभी कभी वो भी मानिए जो आले मोहम्मद ने मानी। अरे मान के तो देखिए, खुदा की कसम, आले मोहम्मद के यहां सिर्फ 2 नजरें हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी मुश्किल कुशा को, तो अली इब्ने अबी तालिब कहते थे, परवरदिगार अगर ये मुश्किल आसान हो जाए तो मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। जिंदाबाद। अरे मियां मौलाना, हमसे तो मगरिबी इशा की ना पढ़ी जा रही है, यह तुम नजर में और लगा दो यहाँ से। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा आज पता नहीं कोई वाकया हो गया क्या यहाँ? सलावत तो आपकी बहुत अच्छी होती है छोलस वालों की तो। तो दाद में तो चाहे बिल्कुल ही कमी कर दो, मगर सलावत में नहीं करना, क्योंकि आज के अमाल में सलावत भी वारिद हुई है। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। सुनिए जवानों, गौर से सुनिए,
तो मन्नत मानिए रोजा रखूंगा। ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई रौदारी नहीं, अपना मजमा, मैं भी तुम्हारा तुम भी मेरे। बताओ किसने मानी आज तक? ये नहीं मानी। नजर तो आपने बहुत मानी, मगर ये वाली किसी एक सलावात पढ़े फिर इनके लिए आप। मैं मेरे सवाल की इज्जत बच गई। देखिए नमाज की मानी, चलिए, मगर 100 में से 2 ने मान ली, 4 ने मान ली, 5 ने मान ली। मैं कह रहा हूं एक तरीका अपने यहां रायज कीजिए कि जो मन्नत जहरा ने मानी हो, जो मन्नत अली ने मानी हो, जो मन्नत फिजा ने मानी हो। अरे कमाल का मसला है भाई। चलिए अली नजर मान रहे हैं, जहरा नजर मान रही हैं, ये फिजा नजर क्यों मान रही हैं? कहा अगर मौला का किरदार ठीक हो तो गुलाम का खुद ब खुद हो रहा। जैसे ही नबी ने फिजा से नहीं कहा, नबी ने कहा जहरा से और अली से। आप नजर मान लीजिए तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस से जब भी खुदा ना करे, वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आएगी तो मन्नत काहे की मानेंगे? या नमाज की? एक रोजे की मान लीजिए अगर 3 नहीं रख सकते। लेकिन ये मन्नत ऐसी है कि मुमकिन ही नहीं है कि आप ये मन्नत माने और काम ना हो। बात समझ रहे? अमा जब हमारी वाली में मन्नतें पूरी हो जाएं तो जो आले मोहम्मद ने तरीका बताया है उसमें आया। देखिए उन्होंने मन्नत मान ली, हम 3 रोजे रखेंगे अगर हमारे बच्चों को सेहत मिल जाए। अच्छा वो सेहत मिल भी गई, इधर मन्नत मानी, इधर सेहत मिली। अच्छा इधर तो माँ बाप ने मानी, फिजा ने मानी, दोनों बच्चों ने देखा माँ बाप मांग रहे हैं, उन्होंने भी मान ली, हम भी रखेंगे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, बड़ी अजीम फजीलत है। आप जरा देखिए, इसीलिए ताकीद की जाती है माँ बाप को बच्चों के सामने नेक काम करने चाहिए। अगर आप बच्चे के सामने घर में मुसल्ला बिछा लेंगे तो 3 साल का बच्चा भी ऐसी हरकत करने लगेगा। करता नहीं करता, सजदा करने लगता है, उसका वही कबूल है। तो हसन हुसैन ने मान ली, 5 ने मान ली। अब मैं एक जुमला कह रहा हूं फजाइल का, उसको आप दिलों पर लिख लीजिए। सूरह दहर के पंजेतन अलग हैं, चादर तथीर के पंजेतन अलग हैं। उधर पंजेतन में नबी हैं और इधर पंजेतन में फिजा हैं। कमाल देखिए आप क्या है। मन्नत मान ली, मन्नत मानी तो मन्नत पूरी भी हो गई, फौरन रोजे रखे। टाल मटोल नहीं है, हमारे यहां टाल मटोल ज्यादा है। इधर मन्नत, अजी नहीं भी तो ढंग से काम होने दो। ये बहानेबाजी मन्नत में नहीं है। जैसे ही मन्नत पूरी हो जाए फौरन वाजिब है अदा करना। जैसे अली और हसन हुसैन ने सबने रोजे रख लिए। जब रोजे रखे, देखिए वाकया जल्दी से कंप्लीट करता हूं। रोजे रख लिए, इधर रोजे रखे, घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है। मैं फिर वही सवाल आपसे करता हूं कि मुझे बताइए, रसूलुल्लाह हाथ रख देते तो ठीक हो जाते, हसन और हुसैन हाथ रख देते, खुद अपने सर पे हाथ रख लेते, ठीक हो जाते, अपने लिए दुआ कर लेते, ठीक हो जाते। मगर हर आदमी के माँ बाप अली और फातिमा नहीं है। अरे मैंने जुमला कहा है भाई, अगर रसूल आते सर पे हाथ रख देते, बुखार उतर जाता, किस्सा वहीं से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन आप कहते जी उनके नाना तो रसूल थे, अब हम कौन सा नाना उठा के लाएं जो बुखार में हमारे सर पे हाथ रखे। वहां तो हसन और हुसैन के लिए अली और फातिमा ने दुआ कर दी। हमारे अब्बा अम्मा की तो ज़बान में इतना असर नहीं है कि जो जल्दी से मरज दूर हो जाए। ये तरीका निकाला मन्नत का आप लोगों के लिए, इसलिए कि हर एक का नाना रसूल नहीं है।
हर एक के माँ बाप अली और फातिमा नहीं है। तुमको तरीका बताया, अगर तुम्हारे घर में भी मर्ज हो जाए तो ये तरीका इस्तेमाल करो। आवाज आ रही है मेरी? तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तरीका इस्तेमाल करो जो हमने किया है। देखिए आले मोहम्मद आपको कितने तरीके बता रहे हैं। रसूल इस्लाम के बदन में ज़ौफ हुआ, कहां गए? अपने घर में रहते, बीवियों के पास जाते, वहीं कमली मंगाते, उस कमली को ओढ़ के लेटते। मगर नबी ने अपना घर छोड़ा, ज़हरा के घर तशरीफ लाए, दुनिया को बता दिया जब भी कोई परेशानी हो तो मेरे घर में बाद में आना, फातिमा के घर पहले। अब मैं यहां से उलमा से तवज्जो चाहता हूं, चूंकि मेरे पास वक्त कम है। जहां जहां भी ये अशरा पढ़ें, बच्चे इसी को बिदअत कहते हैं। हाँ, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझ रहे? तो आप सुनिए, यहां देखिए रोजे माने, वहां जहरा के घर गए। अब आइए तीसरी मंजिल, अली के सर पे तलवार लगी। हसन हाथ रख दें तो ठीक हो जाए, हुसैन हाथ रख दें तो ठीक हो जाए, ज़ैनब हाथ रख दें तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा बुलाओ हकीम को। अब आप इस्लाम समझे ही नहीं हैं। रसूल को मर्द हुआ तो वो आए फातिमा के पास, बच्चों को मर्द हुआ तो उन्होंने मन्नत का तरीका बताया। अली सर पे ज़रबत लगी, बुलाओ हकीम को। कहा क्या मतलब? कहा कयामत तक के लिए अपने शियों को गाइड करना है ना, ऐसा न हो कि बीमार होते ही डॉक्टर को ना दिखाओ, चले जाओ फौरन जोगीपुरे, चले जाओ फौरन बघरे। मरज बढ़ता चला गया, बघरे जाके, जोगीपुरे जाके। रसूल ने बताया जब ज़ौफ महसूस हो तो दरवाजा फातिमा जरूरी है। अली ने बताया कि डॉक्टर भी जरूरी है। सलावत भेज दें मोहम्मद। हमारे यहां क्या होता है, लड़की बीमार हो गई, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अरे जनाब या तो तावीज गंडे वाले के पास चले जाओ, वहां जोगीपुरे ले जाओ, इसे बघरे ले जाके डाल दो। पता चला दिमाग पे आ रही है वरम, इसको नाम दिया हाजरी। हाजरी आ रही है, जब दिमाग पे वरम आएगी तो हिजियान बोलेगा। हिजियान कब बकता है आदमी? जब दिमाग पर वरम आ जाए। अब वो वरम की वजह से न जाने क्या क्या बोल रही है। हमारे माँ बाप कह रहे हाजिरी आ रही, ले जाओ जोगीपुरे, ले जाओ बघरे, डॉक्टर को ना दिखाओ। इस्लाम को समझिए। इस्लाम कहता है न खाली दुआ काफी है, न खाली डॉक्टर काफी है। अली ने बताया डॉक्टर जरूरी है, नबी ने बताया दरवाजा फातिमा जरूरी है। बैलेंस लेके चलिए, यानी जो माहिर हैं उनको भी दिखाइए और दरवाजा फातिमा से भी टच में रहिए। चलिए, मरीज हो गए, मन्नत मान ली, रोजे रख लिए, इधर घर में कुछ है नहीं। देखिए कितने इस वाक़े में कितनी इबरतें हैं। घर में कुछ है नहीं, मैंने कहा सूरज पलटा लेते हो, चांद के 2 टुकड़े करवा लेते हो, सहरा को सब्ज़ो शादाब बना देते हो, ठोकर मार के मुर्दे जिंदा कर देते हो, ठोकर से चश्मा जारी कर देते हो, बड़े बड़े लोगों का खात्मा कर चुके हो। हाथ यदुल्ला है, तलवार जुल्फ़कार है। आप इमाम अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन हैं। आपको क्या ज़रूरत है
अरे दुआ करिए तो रिज़्क़ आ जाए, कमाल का मसला है भाई। मरियम दुआ कर दे तो ताम आ जाए, हाँ? अली दुआ करे तो कुछ ना आए, तो दुआ कर दीजिए खाना आ जाएगा। कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। इशारा कर दीजिए ज़मीन से निकल जाएगा। कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने कहा जन्नत से मंगवाइए ना। अब कोई बेहुदा ही होगा जो कहेगा नहीं आ सकता। हमारे जिसके बच्चों के लिए लिबास आ जाए, अभी चलते रहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह एक धमाका तो होने वाला है सूरह दहर पे। नहीं, इतने बड़े मौजों के मालिक हो, इतनी बड़ी ताकत तुम्हारी है, जन्नत से लिबास भी आ जाएं, जन्नत से खाने भी आ जाएं, इशारे से हर चीज बदल जाए, दीवार को सोने की कह दो खाली तो वो हो जाए। इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाने के बाद अली इब्ने अबी तालिब दीवारों से खाना निकाल लो, ज़मीन से खाना निकाल लो, आसमान से मंगा लो, बच्चे रोज़े से हैं, आप चले यहूदी के यहाँ, यहूदी के यहाँ। खुदा की कसम, अगर अली किसी गैर मुस्लिम के यहाँ जॉब न करते तो इस्लाम में किसी काफिर के तहत रह के जॉब जायज न होती। अरे खुदा है, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा आपके पीछे वाले सलावत अच्छी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कर रहे नहीं कर रहे? ए अली, कहीं से भी खाना मंगवा लीजिए। कहा मैं अपनी कौम शियत को सुस्त नहीं बनाना चाहता। अरे कितना बेहतरीन पैगाम है सूरह दहर का। गए ताकि मेरे चाहने वालों को भी एक तो शरीयत में मसला आ जाए, जॉब हर जगह जायज़ है, चाहे काफिर हो चाहे यहूदी हो, किसी के मातहत रह के भी आप जॉब कर सकते हैं। दूसरे, आपको क्या ज़रूरत है कि अगर मैं आज जन्नत से मंगा लूं तो मेरी कौम जितनी मेरे मानने वाली है वो सारी सुस्त पड़ जाएगी, मगर जब मैं काम पे जाऊंगा तो वो लोग जिनको नौकरियां हल्की हल्की मिलती हैं और ये कहते हैं 25 की हम करेंगे नहीं, 50 की तुम्हें कोई देगा नहीं, हम जो ठहरे नवाब, हम जो ठहरे रईस, हम किसी के सामने नौकरी क्यों करें, हम किसी के सामने काम क्यों करें। अली ने यहूदी के बाग में पानी दे के कयामत तक के लोगों को पैगाम दे दिया, भीख मांगना ऐब है, काम करना ऐब। क्या पैगाम है बताइए? हम तो नवाब हैं, हम क्यों काम करें? तो भाई आप नवाब होंगे मगर अली से बड़े नवाब नहीं हैं। और अगर कोई अली से बड़ा नवाब हो तो ना वो बोले, है कोई? सबसे बड़े आप नवाब हो सकते हैं, अली से बड़े नवाब नहीं हो सकते। अली गए ताकि मैं अपनी कौम को सबक दे दूं, न मर्दों के लिए काम ऐब है न औरतों के लिए काम ऐब है। अपनी लाडलियों को कभी कभी गलत तरबियत न दे देना। ये तो मेरी चहीती है, ये तो मेरी इकलौती है, ये तो मेरी लाडली है, ये घर का काम क्यों करेगी? अमा तेरी लाडली की क्या औकात है जब नबी की लाडली काम करे? तेरी लाडली की क्या औकात है? आज तलाक़ें क्यों हो रही हैं? रीज़न तलाश करिए। कहा जनाब बड़ी खूबसूरत लड़की है, पैसा देख के ले ली थी, मगर कम वक़्त चाय भी कहती है मियाँ से तू ही ला के दे। सास ने 15-20 दिन तक तो बर्दाश्त किया, 40वें दिन आ गई तुम्हारे घर में। क्या बच्ची को कुछ सिखाया ही नहीं था? क्या बिल्कुल ही तरबियत ना दी थी? मैं बूढ़ी होकर काम कर रही हूँ, ये जवान होकर 10 बजे उठती है, बाप मुंह लटकाए बैठा है, ये शर्मिंदगी क्यों हो रही है? तरबियत में इधर कमी की
देखिए ससुराल का और बाप के घर का मामला ऐसे ही है जैसे दुनिया का और आखिरत का। नहीं समझे आप जुमला? दुनिया और आखिरत का जैसे मसला है वैसे ही बाप के घर का और ससुराल का मसला है। इधर अच्छा करके जाएगी उधर नतीजा अच्छा मिलेगा, इधर नेक काम करके जाएगा। नहीं उठाया लाड में, लडोरी हैं, सारा लाड तुम्हारा भी निकल जाएगा और सारा लाड उनका। क्योंकि जब जिस्म को आदत पड़ जाती है ना, और काम पहुंचाइए मेरा ये जुमला अपनी बीवी और बच्चियों तक, काम ऐब नहीं है। अरे रसूल ने खादिमा ला दी बेटी को, मगर जहरा ने कहा एक दिन तुम आराम करना, एक दिन हम आराम करेंगे। ऐसा कहीं घर देखा आपने? बताइए सोच के। कायनात की शहजादी काम करे, फिजा बैठ के आराम करे। अली ने वहां काम करके बताया काम ऐब नहीं है। जहरा ने घर में काम करके बताया काम ऐब। बल्कि मैं आपको बताता हूं, खुदा की कसम, अगर तरबियत पे बेटी की भरोसा हो जाए ना आपको, तो हर ससुर ऐसे ही पूछे जैसे रसूल ने अपने दामाद से पूछा, कैफा वजत्ता अहलक। अभी एक ही दिन हुआ है शादी को और गए दामाद के पास, कैफा वजत्ता अहलक, तुमने अपने अहल को कैसा पाया? कोई ससुर मोहतरम नहीं पूछ सकता, ये वही बाप पूछ सकता है जिसे बेटी की तरबियत पे भरोसा। अच्छा पूछ क्यों नहीं सकते? इसलिए नहीं पूछ सकते कि जवाब ऐसा देगा दांत खट्टे कर देगा। अजी कैसा पाता, जैसा तोहफा दिया था ऐसा पाया है? कैसी पाता? और मैं मुझसे ना पूछो कैसी पाई। समझ रहा है? दो जुमले होते हैं शौहर के। जब ये बेचारा गुस्से में आता है तो कहता है पता नहीं कैसी पाई, और जब थोड़ा सा खुश होता है कहता है जैसी चाहता था। हाँ पता कुछ नहीं है भाई, सलावत भेजे मोहम्मद और आले जैसी क्या। कैफा वजत्ता अहलक, बताओ तुमने अपने अहल को कैसा पाया? खुदा की कसम मेरा जुमला नहीं है, आज तक जाकिरों के जुमलों पे दाद देते रहे, वाली को देखता हूं कितनी दाद मिलेगी। नेमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने अपनी बीवी को अल्लाह की इबादत में मददगार पाया। छोला सवालो, मैं तो जुमले की हकीकत ना पहुंचा सका। मैंने इबादत नेमल औनो अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में नहीं कहा, अल्लाह की इताअत में मैंने मददगार पाया। किसकी मददगार? आलिम की नहीं, मौलवी की नहीं, मुल्ला की नहीं, जो कुल्ले ईमान है। और अब सुन लीजिए वजह बताई। पहले एक मुसल्ला बिछता था मेरा, जब से जहरा आई अब दो मुसल्ले बिछते हैं। इधर मैं बैठता हूं, इधर जहरा बैठती हैं। अब जुमला दिलों पर लिख लीजिए, जो औलाद दो मुसल्लों के बीच पैदा हो, कोई वक्त का हुसैन। बट एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक अच्छी सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 12:30 बजे अजान है ना? हाँ तो इंशाल्लाह 12:30 से पहले ख़त्म कर देंगे। 5-10 मिनट और ले सकते हैं तो सलावत अच्छी सी पढ़े मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैं तफसील छोड़ता हूं, वाक़या मुकम्मल करता हूं। तो अली गए काम पे,
यहां बात पूरी मजलिस में सुनते मगर ये सुन लो बस। काम पे गए, 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि 3 किलो जौ लाए, और दूसरी रिवायत है 3 किलो ऊन लाए। दोनों सुन लीजिए। 3 किलो जौ लाए कर्ज पे, 3 किलो ऊन लाए। चूंकि ऊन मिलती थी उस जमाने में काटने के लिए। जो अली काम करने वाली रिवायत है, तो अली ने कहा मैं तुम्हारे यहां 3 दिन काम करूंगा, मुझे 3 किलो जौ चाहिए। ऊन वाली रिवायत यह है कि शहजादी ने कहा ऊन ले आओ और मैं काट लूंगी। अली ने अपने काम के भी 3 हिस्से किए। नहीं, रोना नहीं है, अभी रोना नहीं है, चूंकि बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। 3 हिस्से किए ऊन के। अली ने अगर वो रिवायत माने तो 3 हिस्से किए काम के। जब 3 किलो अनाज, जौ, ऊन पहले ही दिन आ गया, सोचते रहिएगा, मैंने पहले ही कहा था, सोचिए, जब पहले ही आ गया 3 किलो, 1 किलो पक्का पहले दिन, खाना पक गया, रोजे का वक्त आया। इधर अगर ऊन की मानिए तो शहजादी ने 3 हिस्से किया, अपने हिस्से की ऊन काट दी। काटने के बाद आटा पकाया। उधर अली ने काम किया, काम से जितना हिस्से में आया 3 हिस्से का 2 हिस्से अलग, 1 हिस्सा कर दिया। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अभी खाना खाने के लिए बैठे थे कि मिस्कीन आ गया जिसके पास कुछ ना हो। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या आला मोहम्मद, ए आले मोहम्मद आप पे मेरा सलाम हो, मैं भूखा प्यासा हूं, मुझे खाना दे दो। अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्ना, अल्लाह तुम्हें जन्नत के खाने देगा। ये इबारत है बाकायदा सुन्नी किताबों में, अल्लाह तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से सैराब करेगा, मुझे तुम खाना खिला दो, मैं मिस्कीन हूं। कहते सबसे पहले अली ने उठाई, उसके बाद जहरा ने उठाई, उसके बाद हसन ने उठाई, उसके बाद हुसैन ने उठाई, उसके बाद फिजा ने उठाई। 5 रोटियां बनी हैं, जितना आटा था उसकी रोटियां बन गई, मिस्कीन को दे दिया, मिस्कीन लेके चला गया। सवाल ये पैदा होता है, बच्चों ने अगले दिन फिर रोजा रख लिया, अली ने अगले दिन फिर रोजा रख लिया, जहरा ने फिर रोजा रख, पानी पिया। रिवायत लम यज़ूक़ू इल्लल मा, कुछ नहीं चखा अलावा पानी के। 5 ने, चूंकि इसमें हो सकता है कोई इधर उधर करने लगे तो मैं लफ्जी ऐसा रख रहा हूं जो रिवायत में, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। दूसरे दिन आया, यतीम हूं, सब ने उठा के फिर दे दिया। तीसरे दिन आया, असीर हूं, फिर सब ने उठाया दे दिया। रिवायत में लम यज़ूक़ू इल्लल मा, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। हसन और हुसैन बुखार में तो थे ही, बुखार से ठीक हो गया, अब ज़ोफ में मुब्तला हो गए, कमज़ोरी आ गई। अभी यहाँ मुझे रोकना है आपको, एक सलावात पढ़िए तो मैं बात को पहुँचा के फिर आपको। हाँ भाई, पीछे के जवानों समझ में आ रही कोई बात? जवानों भाई मुझे आप ज़रा सोच के बताइए, जब घर में आटा मौजूद है, भाई 3 किलो पहले ही दिन ले आए ना, 1 किलो पक्का है, तो आप पानी से क्यों इफ्तार कर रहे हैं? वो जो दूसरा किलो है उसे पका लीजिए। हाँ समझ रहे हैं? मतलब ये एक मेन बात है, अहम सवाल है। भाई घर पे ना हो तो मजबूरी है, और घर पे है तो आप पकाइए खा लीजिए। का नहीं, मैंने ऊन 1 दिन की काटी है, अली ने काम 1 दिन किया है, किसको मालूम है अगले दिन जिएगा? अरे भाई सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौला आपको तो मालूम है, जनाब ज़हरा को मालूम है, हसन हुसैन को मालूम है। कहा हर आदमी हसन हुसैन नहीं है, हर आदमी अली नहीं है,
हर औरत ज़हरा नहीं है। जब तक हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तब तक हम जायज़ करार नहीं देंगे कि उस आटे से हम रोटियां पकाएं। इसलिए कि अगर रोटियां खा ली और काम ना हुआ तो यह है नाजायज। और नजिस ग़िज़ा अली खाते नहीं है, हसन हुसैन खाते नहीं हैं। हम जब तक काम न कर लें तब तक हमारे लिए ये जायज नहीं होगा। ओ जॉब करने वालों, ओ मास्टरों, ओ टीचरों, खबरदार, अगर सरकार भी किसी चीज की नौकरी दे रही हो तो काम करके खाना है, घर बैठ के। सलावात भेज दें मोहम्मद और क्यों? अब बाज लोग ऐसे होते हैं काम कुछ नहीं करा, खा रहे पड़े हुए, जाके खरीद लिया उसको जो मुलाजिम है हाजी लगाने वाला, मैं लिख देना यार 50 तेरे भी सही। तो किसको धोखा दे रहे हो? अपने बीवी बच्चों को हराम का खिला के महशर में सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ जो गवाही देंगे वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे होंगे। जब तुम पे दावा करेगा ना कोई आदमी इसने मेरा माल खाया और अगर इसी ने खाया, वो आएंगे तो बीवी बच्चे कहेंगे परवरदिगार हम तो घर में थे, हमें क्या पता कहां से लाया। तो ये भी फंसवाएंगी। कभी ये समझो जिसके लिए ला रहे हो ना नए नए सूट, वो कह देगी मुझे क्या पता परवरदिगार कहां से लाया, मेरी ड्यूटी घर की थी, मैंने तो पका के दिया है। तो जनाबे ज़हरा ने खाना नहीं पकाया, दूसरे दिन काम किया फिर पकाया, तीसरे दिन काम किया फिर पकाया। अच्छा ये आने वाला भी बड़ा अजीब था, ना ये मुहाजिर के घर गया, ना ये अंसार के घर गया, ना ये सहाबा के घर गया, ना ये मुसलमानों के घर गया, ना ये नबी की बीवियों के घर गया। कहा क्यों? कहा दुनिया को यही तो बताना चाहता हूं खाने वाले और हैं। और अब एक मुहक्किक ने एक जुमला लिखा, मेरी मजलिस का सबसे कीमती जुमला। एक मुहक्किक कहता है चौथे दिन जब मलक ना आया तो मेरे मौला ने आसमान की तरफ देख के कहा तूने आना बंद किया है वरना कयामत तक आता रहता तो अली तुझे खिलाता रहता। अब हमारे अक्सर शिया और अक्सर सुन्नी भाई कहते हैं आम आदमी थे। मैं कहता हूं चलिए आम आदमी थे जब भी सूरह दहर नादिल हुआ और फरिश्ता था। कहा फरिश्ता तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कहा उसके बॉडी नहीं है, उसके जिस्म ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है। तो हमने कब कहा कि खाया उसने? हाँ तो कहा ले गया। अब चूंकि आपके यहाँ इमाम जुमा वल जमात रहे हैं तो उनसे एक दफ़ा तबादले ख्याल हो रहा था। उन्होंने कहा भाई मेरी राय है, मैंने पढ़ी तो कहीं नहीं है, लेकिन शमशाद साहब की जो राय है जो उन्होंने बताई वो मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा खाया नहीं है मगर जन्नत में बतौर तबर्रुक ज़हरा की रोटियाँ। एक जुमला है, सही है गलत है वो आप देखिए। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो खैर फरिश्ते आए तो चाहे ये रिवायत मान लीजिए कि फरिश्ता था। अब मेरे पे उसका एतराज़ के जवाब मेरे पे हज़ारों हैं कि नहीं, फरिश्ता भी अगर चाहे तो उसके भी जिस्म हो सकता है। ऐसे कुरान मजीद में प्रूफ मौजूद हैं कि जहाँ फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया है, उसके जिस्म ने, हम भी नहीं कह रहे जिस्म नहीं होता, लेकिन अगर खुदा चाहे तो होता है। अब आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील तो जंगे बदर में देख लीजिए। हाँ? जंगे बदर में रूहें नहीं आई थी, अली की शक्ल तभी तो मिलेगी जब जिस्म था। हाँ? तो आए
तो अजीज़ों, फरिश्ते आए और 12 फरिश्ता आया या आम आदमी आया, कुछ भी आप उसे मान लें, हर हाल में एक मरतबा रसूल ने देखा मेरे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं और भूख की वजह से कांप रहे हैं, दुआ फरमाई, जन्नत से मायदा नादिल हुआ और उसके बाद हसन और हुसैन ने खाया, इफ्तार किया। अब यहाँ से आप सुनिए अजीज़ों, या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन की थोड़ी सी भूख आपसे बर्दाश्त ना हुई। वाकई रसूल की आंखों में आंसू आ गए, रसूल की आंखों में आंसू आ गए। ये दरवाज़ा वो था कि मदीने में एक बच्चा रोता पीटता फिर रहा है, उसकी माँ को तेज़ बुखार है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। एक मरतबा जब माँ को थोड़ा सा होश आया तो माँ ने कहा, मेरे लाल किसी के दरवाज़े पे ना जाना, फ़ातिमा के दरवाज़े पे चले जाओ, इसलिए कि फ़ातिमा कहीं से भी तेरी रोज़ी का इंतज़ाम करेंगे। मुझे नहीं पता मुहर्रम से पहले कितना रोएंगे इस पे, लेकिन सुनिए, चला जा। बच्चा आया, बिनते रसूल मेरी माँ बीमार है, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं यतीम हूँ। बस जैसे यतीम का नाम सुना फ़ौरन शहज़ादी ने कहा, अली इसके खाने का इंतज़ाम करो, घर में कुछ नहीं है, ज़हरा के घर में भी फाका है। एक मरतबा अली गए, काम करके कुछ आटा लाए, ज़हरा ने अपने हाथ से पकाया, अपने जानू पे बिठाया, बस मैंने मसाइब तमाम कर दिया। चूँकि आप सोच के रोएंगे इंशाअल्लाह। एक रिवायत पढ़नी है बस मुझे, कहते हैं कि बिठाया और बिठा के कहा कि अपने हाथों से खिलाया, और जब मेरा पेट भर गया तो जो खाना बचा वो मुझे बांध के दे दिया। मैंने कहा, शहज़ादी तुम्हारे बच्चे भी तो भूखे हैं? कहे, नहीं बेटे, इनका बाप जिंदा है। और मेरे लाल, अब जब भी तुमको कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे दरवाजे पे आ जाना, किसी के दरवाजे पे ना जाना। आज के बाद तुम भूखे नहीं रहोगे। लेके गया, माँ से किस्सा बताया, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जिसके दरवाजे से यतीम भी खाली हाथ वापस न जाए तो उसके यतीमों का लोगों को कितना ख्याल करना था, तो कितना ख्याल करना था। अभी मुस्लिम के यतीमों का तज़किरा आपने कुछ दिन पहले किया। तो यतीम को इसीलिए जब अली अजान दे दिया करते थे तो शेख मुफीद लिखते हैं कि यतीम बच्चे कहा करते थे, हमारा बाप अली अजान दे रहा है। और तमाम सहाबा कहते थे, काश हम अली के ज़माने में यतीम हो जाते तो अली का प्यार हमको मिल जाता। यही वजह है कि जब 20 तारीख को जर्राह ने आके कहा, जितना दूध अली को पिलाया जाएगा इतनी ही अली की तबीयत ठीक होती चली जाएगी, घर में दूध मौजूद न था। ये बात कूफे के किसी आदमी ने सुन ली, जाके कह दिया महल्लों में, अली को आज दूध की ज़रूरत है। शेख मुफीद लिखते हैं 200 से ज़्यादा यतीम बच्चे अली के दरवाज़े पे आके खड़े हो गए और कहने लगे, नन्हे नन्हे कूज़ों में दूध भरा हुआ है, और ये कह रहे हैं अली से कह दो हम दूध न पिएंगे। अरे ये दूध अली को पिला दो, हमारे बाबा अली को पिला दो। मौला ने वापस कर दिया। मैं कहूँगा मौला बड़े खुश नसीब हो, दूध मिल गया 20 तारीख को, मगर करबला का मैदान 6 महीने का बच्चा हुसैन तड़प रहे। बस यतीम की बात आ गई तो एक जुमला सुन लीजिए, सकीना के दामन में आग लग गई। बच्ची बाबा बाबा करती हुई मख्तल की तरफ दौड़ी। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, आखिरी जुमला मसाहिब का, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं उस बच्ची के करीब गया, मैंने चाहा दामन की आग बुझा दूं, तो बच्ची कहती है, शेख हम आले मोहम्मद हैं।
मुझे हाथ न लगाना। कहा बेटा मैं तो तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। अदीदो पता क्या है, जो परवरदिगार इस मजलिस में बैठे हैं, अगर वो नहीं गए हैं तो करबला ज़रूर जाएं, और अगर जा चुके हैं तो वो खूब गिरिया करेंगे। बताइए नजफ से करबला कितनी दूर है? गाड़ी में भी 3-4 घंटे लगते हैं, जो पैदल चलते हैं वो 3-4 दिन लग जाते हैं। आप तो कम रोए, रात की तारीकी, रात का सन्नाटा, नन्हे नन्हे कदम, दामन में आग लग रही है। शेख कहता है मैं तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। कहा नहीं, अगर एहसान करना चाहता है तो इतना एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। एक मरतबा शेख तड़प गया, कहने लगा बेटी अरे तेरे नन्हे नन्हे कदम, ये रात की तारीकी, नजफ जाके क्या करेगी? कहा शेख मेरा बाबा हुसैन मुझे गोद में लिटा के बताया करता था, सकीना नजफ में तेरा दादा यतीमों को अपने हाथों से मैं कहूंगी ए दादा। अरे सबका इतना ख्याल तेरी सकीन। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब हिदायत अली इब्ने सैयद आगा अली की रूह को इसाल फरमा।